दिल्ली का वो कोना जहां सर्दियां अपनी चुप्पी से लोगों की सांसें जमा देती थीं, वहीं एक 32 वर्षीय कैब ड्राइवर रवि प्रतिदिन रात की ड्यूटी करता था। दिन में भीड़, शोर और ट्रैफिक से तंग आकर रवि ने रात की शिफ्ट को अपनी आदत बना लिया था। उसके लिए रातें सिर्फ सवारी और सड़कों की कहानी थी। लेकिन उस 13 दिसंबर की रात कुछ अलग थी। हवा कुछ ज्यादा ही ठंडी थी और मोबाइल का नेटवर्क लगातार गायब हो रहा था। रवि ने ओला ऐप खोला। पहली सवारी बुक हुई। लोकेशन मिंटो ब्रिज के पास की एक सुनसान सड़क। नाम था रचना सिन्हा। रवि कुछ देर सोच में पड़ा। इतनी रात को कोई महिला अकेली उस वीरान जगह पर क्या कर रही होगी? पर पैसों की जरूरत सब डर से बड़ी होती है। रवि चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो पूरी सड़क पर सिर्फ पीली स्ट्रीट लाइट्स की झिलमिलाहट थी। कोई आदमी, कोई आवाज नहीं। पर जैसे ही उसने ब्रेक मारा, अचानक उसकी गाड़ी के शीशे के पास एक परछाई दिखी। एक औरत खड़ी थी, लंबा घूंघट, सफेद साड़ी और गहरे काले बाल। बिना कुछ कहे वह पीछे की सीट पर बैठ गई। रवि ने पूछा, मैम कहाँ जाना है? उसने धीरे से कहा, बस जहां मैं कहूं वहीं चलते रहना। उसकी आवाज में कोई इंसानी गर्माहट नहीं थी। वह सीधी, ठंडी और बिल्कुल सपाट थी। रवि ने पीछे देखा, पर पीछे की सीट पर बैठे शीशे में उसकी छाया नहीं दिख रही थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक सी दौड़ गई। रास्ते में रेडियो अपने आप चालू हो गया और वो गाना बजा, आएगा आएगा आएगा, आने वाला आएगा। रवि ने रेडियो बंद किया, पर वो अपने आप फिर से चालू हो गया। और तभी उस औरत ने कहा, तुम्हें डर नहीं लगता इन सड़कों से रवि? रवि चौंका। आपको मेरा नाम कैसे पता? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं जानती हूं, जो अकेले रातों में चलता है उसका नाम मौत तक पहुंच जाता है। रवि की सांस रुक गई। उसने आईने में देखा। उसका चेहरा अब साफ दिखा। उसकी आंखें कोयले जैसी काली थीं और पुतलियां नहीं थीं। गाड़ी अचानक रुक गई, बिना किसी कारण के। जीपीएस गड़बड़ा गया और रास्ता एक वीराने की ओर मोड़ गया। इस रास्ते पर चलो, उसने कहा। लेकिन मैम, ये तो कोई सीधा रास्ता नहीं है। मैंने कहा, चलो। रवि ने डर के मारे गाड़ी मोड़ दी। चारों तरफ सिर्फ जामुन के पुराने पेड़, झाड़ियों में अजीब सरसराहट और कहीं दूर से किसी औरत की हंसी आती हुई सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद एक पुरानी हवेली दिखी, खंडहर, टूटी छत और एक लोहे का गेट जो खुद ब खुद खुल गया। औरत बोली, ये मेरा घर है, अंदर चलो। रवि को अब समझ आ गया था, ये इंसान नहीं है, ये डायन है। हवेली के अंदर दाखिल होते ही रवि ने देखा कि दीवारों पर खून से नाम लिखे थे। राजेश, मनीष, कबीर, हर नाम के नीचे लिखा था। लौट कर नहीं गया। वो औरत अब बदल रही थी। उसका चेहरा झुलसने लगा, बाल और लंबे हो गए और नाखून नुकीले। वह बोली, हर रात मैं किसी को बुलाती हूं और हर रात उसकी आत्मा मेरी हो जाती है। रवि जानता था अब नहीं बच सकता, पर तभी उसे याद आया, उसकी दादी ने उसे एक बार एक मंत्र बताया था जो आत्माओं को कुछ देर के लिए रोक सकता है। रवि ने कांपती आवाज में वो मंत्र दोहराना शुरू किया, एयूएम काल भैरवाय नमः, रक्षा करो देव, रक्षा करो। डायन चीखी। उसकी आवाज इतनी तीखी थी कि दीवारें कांप उठी। वह पलटी, हवा में उड़ी और दीवार पर चढ़ गई। वहां से वह एक काले धुएं की तरह गिरी और रवि की छाती पर आ गिरी। लेकिन मंत्र की शक्ति से वह थोड़ी देर के लिए दूर जा गिरी। रवि ने हवेली से भागना चाहा, पर दरवाजा बंद हो चुका था। सुबह हुई, हवेली खुली, पर अंदर कोई नहीं था। पुलिस को एक कैब मिली, खाली, बिना ड्राइवर। पर आज भी लोग कहते हैं कि रवि की वो आखिरी रात नहीं थी। वह अब भी कैब चलाता है, लेकिन फर्क बस इतना है, अब जो उसकी कैब में बैठता है वो वापस नहीं लौटता, क्योंकि अब रवि जिंदा नहीं, एक आत्मा बन चुका है। कुछ कहते हैं कि वो औरत असल में कोई डायन नहीं थी। वो किसी जमाने में एक औरत थी जिसे उसी हवेली में जिंदा जला दिया गया था। उसकी आत्मा अब सिर्फ उन्हें पकड़ती है जो अकेले रातों में रास्ता भटकते हैं, और रवि वो उसका नया साथी बन गया है। अब हर रात एक कैब आती है और उसके ड्राइवर की आंखें चमकती हैं, बिना पुतली, बिना डर। वो पूछता है,
कहाँ चलना है। और जैसे ही आप बैठते हैं, दरवाजा खुद ब खुद लॉक हो जाता है। शाम की सवारी शुरू होती है, जो कभी खत्म नहीं होती। दिल्ली एनसीआर में बीते 6 महीनों में 12 लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके थे, और हर मामले में एक बात कॉमन थी। आखिरी बार वो एक ओला कैब में बैठे थे, जिसका ड्राइवर था रवि। पुलिस ने खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फिर एक दिन तंत्र और विज्ञान दोनों की सरहद पर चलने वाला एक प्रसिद्ध तांत्रिक आचार्य विभंजनानंद इस मामले में आया। उसने सिर्फ इतना कहा, यह साधारण नहीं है, इस शहर के अंधेरे में कोई प्रेत सवारी करवा रहा है। एक रात आचार्य विभंजनानंद ने खुद उस इलाके में एक तांत्रिक यंत्र के जरिए कैब बुलवाई। रात के 12:13 पर एक ओला कैब उसके सामने रुकी। ड्राइवर ने कहा, कहाँ चलना है बाबा? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, जहां तुम हर बार ले जाते हो वहीं ले चलो। कैब आगे बढ़ी, लेकिन आचार्य की आंखें बंद थीं और उसके हाथ में एक काली तांत्रिक माला थी। जैसे ही गाड़ी पुराने रास्तों पर मुड़ी और वो हवेली आई, रवि की शक्ल बदलने लगी। उसकी गर्दन मुड़ी, आंखें काली पड़ी और मुंह से राख गिरने लगी। तांत्रिक हंसा, मुझे डराने से पहले अपने जन्म की सच्चाई याद कर लो। डायन की आत्मा झटके से सामने आई। अब वह भी हवेली के गेट पर खड़ी थी, लाल आंखें, झुलसी त्वचा। उसने चीख कर कहा, तू यहां क्यों आया? ये मेरी दुनिया है। आचार्य ने यंत्र फेंका, वह आग में जल उठा और हवेली कांप गई। आचार्य ने हवेली की दीवार पर हाथ रखकर मंत्र बोला, दिग्बंधनम करोति तत्र प्राचीन पाप प्रदर्शय। दीवारें झनझनाने लगी और उसमें से निकला एक छाया चित्र, जिसमें दिखा 1992 की दिल्ली। एक महिला, रचना देवी, जो एक जमींदार की हवस का शिकार हुई। उसका जिंदा जला दिया गया और मरने से पहले उसने कसम खाई, जिसने मेरी चीखें नहीं सुनी उनकी नस्ल भी चैन से न सोएगी। रवि दरअसल उस जमींदार का वंशज था, इसलिए डायन ने उसकी आत्मा को कैद किया। अब वो उसका वाहन बन गया था। आचार्य ने आखिरी रात चुनी, अमावस्या। तंत्र युद्ध शुरू हुआ। चारों तरफ भूत, पिशाच, परछाइयां और मंत्रों की आवाजें। डायन और रवि दोनों हवा में उठे, पर अब वो कैद नहीं होना चाहते थे। रवि की आत्मा चिल्लाई, मैं मरना नहीं चाहता, पर जीना भी नहीं है। आचार्य ने महाकाल मंत्र बोला, एयुएम क्रीं काल भैरवाय नमः स्वाहा। हवेली की जमीन फटी और रवि और डायन दोनों उसमें समा गए। सुबह हवेली राख में बदल गई। पुलिस आई, उन्हें सिर्फ एक जली हुई ओला कैब मिली और एक पुराना मोबाइल, जिसमें आखिरी राइड थी। रचना सिंह, 13 दिसंबर 11:59 रात। आचार्य चला गया। लेकिन आज भी कुछ लोगों का कहना है, जब आप देर रात अकेले उस इलाके से गुजरते हैं तो एक कैब आपके सामने आकर रुकती है। ड्राइवर पूछता है, कहाँ जाना है? और अगर आप बैठ जाएं तो अगली सुबह आपका नाम भी हवेली की दीवार पर लिखा मिलता है।